आप सबको हमारे स्टूडियो के अंदर खुशामदीद। ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो कुर्बानी में आपकी कोई दिलचस्पी है कि नहीं है? कुर्बानी एक मजहबी फरीज़ा है तो उस लिहाज से तो बहुत दिलचस्पी है, बट अगर मैं एनिमल लव की बात करूं तो थोड़ा मुझे तो चिकन को खाते हुए, बीफ खाते हुए थोड़ा सा दुख होता है मुझे। तो आप तो ये तो स्टे जानवरों का भी तो ख्याल रखती है ना? बहुत ज़्यादा। कुत्ते बिल्ले बिल्लियाँ भी हैं उसमें बिल्लियाँ भी हैं। एवरीडे सड़क से उठाना पड़ता है। सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप सड़क के किनारे कोई जानवर देखें और आपको लगा है कि ये मर गया है तो प्लीज़ एक दफ़ा चेक कर लें। अगर वो ज़िंदा है तो गिव मी अ कॉल, मैं जहाँ भी होंगी मैं खुद आके उसको ले जाऊँगी, बट प्लीज़ चेक एक दफ़ा। ये होता है पैशन। प्रोग्राम में ईद पे कर रहा हूँ और उन्होंने देखा ना, फ़ौरन उन्होंने अपने पैशन के मुताबिक काम किया। तो आपकी दिलचस्पी है कुर्बानी में? जी हम बहुत दिलचस्प बकरे बकरे खरीदती हैं? मेरे हिसाब से मुझे तो ये मेरा पसंदीदा फेस्टिवल होता है बड़ी ईद का, और ये मेरे इंटरेस्ट के काम है, खाना पकाना और खाना। सो बड़ी ईद पे यही गोश्तखोरी बहुत अच्छी खासी। मैसिव गोश्तखोरी। यस। तो आप तो सिर्फ अंडे खा रही? अंडे, ग्रीक योगर्ट, दालें। गोश्त नहीं, आप गोश्तखोर हैं और आप नहीं। और फिर ईद पे फिर खुद ही कुकिंग करती हैं? क्या करती हैं ईद पे मुझे मौका मिल जाता है खुद खाना पकाने का, और लेकिन खाने पे भी बहुत ज़ोर होता है। पूरा साल भी होता है, लेकिन ऑब्वियसली मैं कोई ऐसी तरगीब नहीं दे रही लोगों को कि लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग स्टार्ट कर दें। अपने हिसाब से खाना चाहिए। तरगीब देने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेल्फ मोटिवेटेड है। अगर कार्ब्स को कट डाउन कर दे तो मीट खाएं, और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ऑयल में बना हुआ, लेकिन येस आई लाइक मीट। हद की ताकीद करती तो ज़्यादा बेहतर था। तरगीब देने की जरूरत नहीं है आजकल, वो बिल्कुल ऐसी चलेगा। और कह रहे ना, बहुत शुक्रिया तलत साहब। सबसे पहले तो आपको बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। आपके नाज़रीन को बहुत ईद मुबारक। और जितना मज़े का आपने सेटअप लगाया हुआ है वो ईद वाली फील आ रही है उससे। गोश्त की जहाँ तक आपने बात की तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है अगर कहीं बिरयानी और चिकन बिरयानी हो, या अगर कोई चिकन का सालन। हाँ लिटरली मैं तो माइंड कर जाती हूँ बाकायदा। ये तो इलाकाई मसला है। देखिए ये इलाकाई मसला है, इसका ताल्लुक ना बिरयानी से है ना गोश्त से है। सालन भी अगर हो तो उसमें बोटी जो है वो गोश्त वाली नजर आ रही है, मतलब बीफ नजर आना चाहिए, मटन नजर आना चाहिए, लेकिन चिकन नहीं। भले दाल हो, दाल के अंदर भी दाल बोटी के साथ भी अलग से गोश्त का थोड़ा। नहीं, हमारे यहाँ पकता है लेकिन कम। तो दाल के अंदर भी गोश्त। सब्जी भी खाती हूँ और गोश्त के अंदर भी गोश्त, लेकिन गोश्त भी गोश्त जी, गोश्त होना चाहिए। चिकन नहीं, चिकन के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। और इतने मज़े की बात यह है कि मैं सारा साल प्रेफर करती हूँ गोश्त, लेकिन जो बकरीद पे जो कुर्बानी होती है, हालांकि सबसे अच्छा गोश्त वही होता है क्योंकि वो फ्रेश होता है, लेकिन वो जो फ्रेश गोश्त पकता है तो उसमें एक स्मेल होती है जो कुर्बानी की, और वो सराउंडिंग्स में होती है, वो ब्लड। आपका ताल्लुक कहाँ से? आप जानते हैं कराची से। मुझे आप गुजरांवाला की लग रही है। जो हमारे गुजरांवाला के जो दोस्त हैं वो हमें बताते हैं मनीज़े कि वहाँ पर बाकायदा पूछते हैं जी कि जब शादी में ना कि ये दुम्बे वाली शादी है बकरे वाली शादी है। मैंने कहा इससे क्या मुराद है? शादी तो शादी होती है। उन्होंने कहा नहीं, जो दुम्बे वाली शादी होती है उसके ऊपर लोग कम जाते हैं, जो बकरे वाली शादी है उस पर ज़्यादा जाते हैं। फिर मज़ीद तफसील के अंदर गए कि हमारे सामने अगर हांडी आ जाए उसके अंदर दो किस्म के जानवरों का गोश्त हो तो हम आपको बता देंगे कि ये दो जानवरों का गोश्त है। फिर मज़ीद तफसील में गए, उन्होंने कहा जी कि अगर कीमा मशीन का हो तो हम इंतहाई इज्तनाब बरतते हैं। तो गुजरांवाला मुझे बिल्कुल आप झलक चिड़े नहीं बख्शते गुजरांवाला के लोग। इसमें एक और भी इजाफा कर लें कि गोश्त भी बचिया था। कमाल बात। आपके चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि आपको हैरानी भी है, थोड़ी सी परेशानी भी है। ईद में मजहबी फरीज़ा होने के साथ साथ वैसे कुर्बानी के जो सारा जो प्रोसेस है उसमें आपकी दिलचस्पी है? डू यू सुपरवाइज या नहीं, या छोड़ देते हैं? व्हाट डू यू डू? नहीं जी, आई डोंट सुपरवाइज ऑब्वियसली, बिकॉज घर के अंदर जो खाना पकता है ओनली दैट आई सुपरवाइज। ठीक है। और डू इट माई सेल्फ, बट आई एग्री विद हर इंटायरली। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब पुलाव भी चिकन का बनना शुरू हो गया है और अब हलीम भी चिकन की बननी शुरू हो गई है। हमने तो कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि चिकन की हलीम खानी पड़ेगी या पुलाव चिकन का खाना। सारी जिंदगी आप लाहौर में रही ना मोस्टली, तो लाहौर में होने के बावजूद आप ये एतराज उठा रही हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि लाहौर के अंदर पुलाव जो है वो हमेशा गोश्त का बनता है, कहाँ चिकन का बनता है पुलाव। बिरयानी चिकन की बनती होगी मगर पुलाव नहीं बनती, उस पर भी एतराज है। So I agree with her entirely कि and I also don't like chicken. I think गोश्त मैं उसके लिए टर्म यूज करती हूँ बदमजा परिंदा। एंड ऑल्सो होमोन देते हैं चिकन को, बहुत प्रोसेस चिकन खा रहे हैं सब लोग पाकिस्तान। बदमजा परिंदा है। अब आपने तो चिकन को जो बुरी अंदाज से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे दिया। चिकन को बड़ा कुछ करना पड़ता है टू मेक इट टेस्टी, यू नो व्हाट। सारी रात आप उसको मैरिनेट करें फिर भी जाके टेस्ट नहीं आता। बहुत सो एंटी चिकन में क्या ओहो क्या लज्जत होती है। तो नमक लगाएं एंड यू कैन बारबेक्यू इट। So there is do you feel outvoted here? Not बहुत ज़्यादा नहीं, बट होता है कभी कभी
बचपन से तो जाहिर बात है चिकन वगैरह खा रही थी, तो बड़े होकर ज़रा शौर आया कि लेकिन आप तो गोश्त खाते नहीं है ना। नहीं, अब जहाँ पाए बने हो या निहारी हो तो वहाँ मुझे थोड़ा सा ना दिल पे वाकई वो आ जाता है, दिस इज चीटिंग। पाए पाए देख के, लेकिन पाए का या शोरबा, आपने सारा जानवर छोड़ दिया, सारे जानवर के बराबर में आपने अंडे खाए, पाए का पाए पे शोरबा। पहुंचे तो आपने पाए फड़का दी। शोरबा मुझे होता है कि मैं शोरबा उसका खा लूँ। ये कमाल बात मजे का। है। पाए भी खाते हैं? पाए, निहारी, कराची, बल्कि मेरा कोई कराची का दौरा मुकम्मल नहीं हो सकता। निहारी पसंद है, नली निहारी पसंद है। रुके मैंने कह देते ये सनद रहे और हर ज़रूरत के वक्त ये काम आए। ये तमाम ख़वातीन जो है इस गोश्त खोर किस्म की ख़वातीन है और नलियों की बातें कर रही हैं। एक और चीज़ भी, ये हमारे यहाँ रिवाज बड़ा कम है दुम्बे की कुर्बानी का। ये मैं नोट कर रही हूँ, किसी दो के घर से भी आए अगर, तो वो मटन पे ज़्यादा होता है, बीफ पे। यहाँ दुम्बा नहीं हम ज़िबा करते। मेरा तो सबसे फेवरेट मीट है लैम, शनवारी। मुझे अब बनानी पकाना भी आ गया है। क्या मजे की लैम पिकानी बोटी। हाँ, ओहो, हमारे वो जो चर्बी वाली है। मैं उसी, हाँ उसी बात। और लाही बोटी बिक्का आप तो बोटी बहनें बन गई। ये हमें ना ये बोटी बहनें हैं, ये इस तरह का होता है। तो ये दुम्बा जो है जो ही अटक के पार जाएंगे ना, तो फिर आपको दुम्बे की तलब ज़्यादा। तो दुम्बा मुझे लगता है ज़्यादा कुर्बान करना चाहिए। अब यहाँ ज़रा ट्रेंड आ जाना चाहिए हमारे यहाँ। चलिए इनकी जो मुतालबा दूसरा है तीसरा मेरा। दिन है या बाद में भी इनके अब्सा की एक अपील दुम्बा के ऊपर करे क्यूट भी होता है मतलब मेरे तो घर पे ना टेबल पे रोजाना एक दुम्बा आता है। काइंड ऑफ झगड़ा हो रहा होता है, क्योंकि हस्बैंड जो है वो जिम फ्रीक है, उनको चिकन खाना होता है प्रोटीन के लिए, और मुझे सिर्फ गोश्त खाना उनको होता है। लोबिया खिलाया करें ना बड़ा- प्रोटीन के लिए, बड़ा बहुत है। मसला होता है। वो बेचारे रोज सर पकड़ के बैठे होते हैं। मतलब कभी कभी बुर्गी भी हमारे घर पे बन सकती है, लेकिन बुर्गी के साथ मेरा इतना क्या वैसे मनीज़े हम आर वी ओवर ऑब्सेस्ड विद फूड? वैसे मैं जानना चाह यू नो बिकॉज इज नथिंग एल्स। आई मीन अगर आप बाकी दुनिया के अंदर देखें तो यंग लोगों के लिए बहुत सारे और मौके होते हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर अब आप खाना ना खाएं तो और क्या करें, मुझे ये बताएं। ना यहाँ पे कोई ख़ास पब्लिक प्लेसेस रहीं, ना हमें इनकरेज किया जाता है कि आप जहाँ public पे हमने places बनाई है वहाँ पर भी लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। वो एंटरटेनमेंट प्लेसेस भी देखे ना, वो तो सिनेमा के अंदर भी बैठे हुए होते हैं, अपना टिफिन साथ लेके आए होते हैं, पार्क के अंदर भी बैठे होते हैं, टिफिन लाए होते हैं। मैं एक दिन बंदे को देख रहा था, जिम कर रहा है, साथ बर्गर रखा हूँ। तो खाना आई थिंक इट्स इननेट टू अस। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात है या लैक ऑफ अदर इंटरेस्ट हैं, ये भी तो हो सकता है ना कि और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। एंड फूड इज़ व्हाट रियली मेक्स अस। तो आपकी इंटरेस्ट क्या है अदर देन? नहीं, मेरे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप जुर्माने मुझे फिर भी खाना पसंद अपने ऊपर है। जुर्माने करवाने के अलावा, जो अभी आपको जुर्माना हुआ है, उसके अलावा आपके क्या इंटरेस्ट है? मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बिजी है तलत साहब, इसलिए बिकॉज मेरा वॉलंटियर वर्क जो है वो मेरे एक्चुअल जॉब से ज़्यादा है, इसीलिए आई एंड अप वर्किंग ऑल द टाइम। एंड मुझे कई दफ़ा संडेज़ भी आई एम वर्किंग।